गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में अनेक पेड़ पौधे, नदियां और जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में से एक थी छोटी सी गिलहरी जिसका नाम था चिक्की। चिक्की अपनी फुर्ती और चपलता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। उसका मन बहुत ही चंचल था और वह दिन भर इधर उधर उछल कूद करती रहती थी। जंगल में एक बहुत पुराना और बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक उल्लू रहता था जिसका नाम था उल्लू जी। उल्लू जी की उम्र बहुत ज्यादा थी और उसके जीवन के अनुभव भी इतने ही गहरे थे। वह रात में ही बाहर निकलते थे और दिन में बरगद के पेड़ की छांव में आराम करते थे। चिक्की को उल्लू जी से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि उल्लू जी बहुत गुस्सैल और खतरनाक हैं। जब भी चिक्की उल्लू जी को देखती तो वह चुपचाप छुप जाती और कोशिश करती कि उनकी नजरों में न आए। एक दिन की बात है, चिक्की एक छोटे से पौधे के पास अपने खाने की तलाश कर रही थी। अचानक उसने देखा कि एक बड़ा सा सांप उस पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। चिक्की की सांसें रुक गईं, वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उल्लू जी ने दूर से ये दृश्य देखा। वह तुरंत अपने बड़े पंख फैलाकर उड़ गए और झपट्टा मारकर सांप को पकड़ लिया। चिक्की की जान बच गई, पर वह ये देखकर हैरान थी कि उल्लू जी ने उसकी मदद की थी। वह सोचने लगी, शायद मैं उल्लू जी को गलत समझती थी। उस दिन के बाद चिक्की ने उल्लू जी से डरना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो उल्लू जी के पास जाने लगी और उनसे बातें करने की कोशिश करने लगी। उल्लू जी भी अब अपनी गहरी और समझदार बातें चिक्की से साझा करते थे। वो उसे समझाते, जीवन में हर किसी से डरना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है और कभी हम दूसरों की मदद करते हैं। चिक्की अब उल्लू जी को अपना सच्चा मित्र मानने लगी। दोनों का यह अनकहा रिश्ता धीरे धीरे गहरा हो गया। अब जंगल के सारे जानवर इस अनोखी दोस्ती के बारे में बातें करने लगे थे। वे सोचते थे कि अगर एक गिलहरी और उल्लू मित्र हो सकते हैं तो दुनिया में कुछ भी संभव है। इस दोस्ती ने जंगल के अन्य जानवरों को भी आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी। अब जंगल में हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहता और उल्लू जी और चिक्की को देखकर सीखता। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है, आपसी समझ और सहनशीलता से बड़ी कोई और शक्ति नहीं होती। उल्लू जी और चिक्की की यह अनकही दोस्ती हमेशा के लिए जंगल की सबसे प्यारी कहानी बन गई।